वेलकम टू टीच गुरु बच्चों, मैं हूँ सुप्रिया। आज जो है जो हमारी वीडियो आई है चैनल पर ही, आप सबने देख लिया होगा भाई। DSSB ने टीजीटी की वैकेंसियाँ जो है वो भी लॉन्च कर दी हैं, तो तैयारी खींच के रखो। टीजीटी नहीं तो पीजीटी सही, हमें तो नौकरी चाहिए, वो भी दिल्ली के अंदर। तो बच्चों हम कर रहे हैं जो वो पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, और 2 पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। आज करने वाले हैं तीसरा पार्ट। मतलब 200 क्वेश्चन है, तो ये मान लो बाय पार्ट्स में करते चलेंगे तो 10 पार्ट तो इसके एक पेपर के बन ही जाएंगे। पर ये भी ठीक है, क्योंकि ना रोज़ एक नई फ्रेश उसके साथ उठता है, फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ, तो अच्छा लगता है। और बात ये भी है बच्चों, एक साथ से पूरा मैथ सोल्व करते हैं ना तो दिमाग भी हिल जाता है। ठीक है, पेपर के बाद देखना कई बार, क्योंकि मेरे होता है पेपर देने के बाद सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि दिमाग इतना घूमता है ना पेपर के अंदर। सब कुछ ही पूरे के पूरे मैथ, सारे के सारे मैथ जो है ग्रेजुएशन वाले, 1 2 वाले, 6 to 8 वाले, सब दिमाग में रहते हैं उस टाइम पे। तो इसके साथ ये है कि जो 20-20 क्वेश्चन के जो पार्ट्स बने हुए हैं ना इसके अंदर, उनके अंदर आपके 2 से 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, करीब कभी 2 के आ जाते हैं, कभी 3 के आ जाते हैं, तो हमारे दिमाग में वही 3 चैप्टर के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो रिवीजन भी अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छा होता है, और आप ये भी सीख पाओगे कि पेपर में देखो बच्चों, 200 में से ना 200 कोई नहीं करके आता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो दिल पे पत्थर रख के 50 क्वेश्चन ऐसे छांट लिया करो कि ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। बाकी 150 का टारगेट ऐसा करो कि उनमें से कोई गलत ना हो जाए। ये टारगेट बना के चलोगे ना, देखो 150 बहुत बड़ी बात होती है। एक तो टाइम बहुत कम है पेपर के अंदर, उसके बाद 150 क्वेश्चन मैथ के करना अपने आप में ना 6 घंटे का काम हो जाता है। 5 घंटे तो कहीं नहीं गए, अगर हम किसी को समझाने लग जाए तो 6 भी है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, 1 या 1.5 घंटे में करना ही करना है, क्योंकि जनरल पार्ट भी अटैम्प्ट करना है। तो ये आप ये मान लो 2 घंटे आप अगर इसको दे देते हो, तो भी आप 100, 120, 130 क्वेश्चन का टारगेट करके चलो कि इससे ज़्यादा गलत, इससे इतने तो सही करने ही करने हैं। और अपनी एफिशिएंसी ऐसे बना लो कि 150 क्वेश्चन टारगेट है। एक आध चैप्टर ऐसा रख लो भाई, ये नंबर कटवाएगा, या पेपर में उस क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ला करो। सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाता है जो क्वेश्चन को छोड़ना भी सीखता है, कि ये छोड़ के आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जो बच्चा रुका रहता है ना, मैथ वाले होते हैं रुक जाते हैं, क्योंकि होते सोल्व क्यों नहीं हो रहा, ये माइंड में आता है हमारे, और सोल्व करना है तो फिर जिद आ गई। जिद आने के बाद वो एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन लपेट लेगा अपने। ठीक है, कईयों का टाइम खा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, वीडियोस देखते हो, उनसे ये सीखो कि इस क्वेश्चन को तो मैंने इग्नोर करना ही चाहिए था। मतलब आगे करोगे पेपर में, अगर पहले दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी अच्छा स्कोर बना पाएंगे। वो गलत भी होगा, टाइम भी लेगा, नेगेटिव मार्क्स भी बनाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना भी सीखो। बाकी प्रैक्टिस को अपनी फास्ट रखते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है भाई, वो मैं बताती रहूँगी इंग्लिश में। ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे वर्ड्स, तो साथ के साथ बता दूंगी। जैसे कि आपको पता है पीडीएफ हमारे पास इंग्लिश हिंदी में है। Z1 Z2 Z3 इस प्रकार के सम्मिश्र संख्या है, माने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सुन लिया तो सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज होती है वो दिमाग में आ जानी चाहिए, कॉम्प्लेक्स चैप्टर में जो जो भी आपने पढ़ी है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे बच्चों, देखो इसने कहा है इस प्रकार है कि Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड 1 है, और इस वाली टर्म का मोड भी 1 है। अगर ये गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसको यूज करके हमें बताना है कि ये कितनी वैल्यू आएगी। कई बच्चों को ना 1 1 1 करके 3 दिखा होगा, कई बार तो लगाने की कोशिश करते हैं पर ये गलत बना देगा फिर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करो। अगर अगर इसका जो मोड है, ठीक है, देखो मोड अगर 1 दे रखा है, तो आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका कॉन्जुगेट लो, दोनों का अगर आप मॉडुलस निकालते हो तो सेम वैल्यू आती है, कोई फर्क नहीं आता। ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद है, ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्स लोगे, ये आ गया 1 है। आपका ये मन करे तो Z इसका कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस ले लो, 1 ही तो आता है। ये तो प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर ये 1 है तो इसके अंदर रख दो, रखो भाई। इस 1 की जगह पे मैंने रख दिया Z1 का कॉन्जुगेट, अपॉन में Z1 है ही, प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट, अपॉन में Z2, प्लस में Z3 कॉन्जुगेट, अपॉन में Z3, इसका है मॉडुलस। ठीक है, अब आपको झटाक से पता चल गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास भाई, कलर जो विजिबल नहीं होए तो कैसे बताओगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग्स है। कोई बात नहीं, मैं यही लेती हूँ। ठीक है,
आपको विजिबल होना चाहिए, कलर अच्छे से दिखेगा नहीं तो समझेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले तो विजिबिलिटी है ना, ऑडिबल अच्छा होना चाहिए, विजिबल अच्छा होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब हमें पता है भाई अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो या एक साथ कॉन्जुगेट ले लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं ना। आयोटा ने माइनस आयोटा में ही तो चेंज होना होता है। तो ये क्या बन गया भाई आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट। माने इसको इतना लंबा क्यों देख रहे हो, है तो ये एक ही कॉन्जुगेट नंबर, ये आएगा तो इसी टाइप का, इसी टाइप का आएगा ना। इन तीनों को ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ोगे तो एक कॉम्प्लेक्स ही नंबर बनेगा ना, कोई नई आइटम तो नहीं बनेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से तो अलग कुछ है भी नहीं है। रियल भी कॉम्प्लेक्स का सबसेट मान के चलते हैं जहाँ आयोटा जीरो हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ रियल में आता है अपना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमने क्या करा, इमेज करके बनाया गया, इमेजिनरी नंबर है। तो ये देखो अलग अलग कर लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हमें पता भाई इसका जो मॉडुलस है वो इसके मॉडुलस के इक्वल है, तो इसका मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉडुलस के इक्वल नहीं होगा क्या। और ये सब किसके बराबर चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो 1 के बराबर चल रहा है, तो हो गया ना ये 1 के बराबर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1 के बराबर। ठीक है, अधिक कम वाला तो चक्कर ही नहीं था, इसके अधिक नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, 3 के बराबर आप लगा सकते थे। क्योंकि कई बार साइन थीटा को उस थीटा पर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करके 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पे आ जाते हैं, अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, वो करते हैं ना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, अगर 3 है तो आप बताओ कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 क्या आएगा, 0 0 0, मतलब 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो वहाँ क्या करते हैं हम, आइडिया लगाते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। वो जनरलाइजेशन यहाँ मत बनाना क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज करनी थी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, हमें दिया हुआ है ये फिर से एक इक्वेशन दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, बिंदु पथ माने कि जो ये पॉइंट्स है ना, कुछ डायग्राम बनाएंगे, कोई शेप लेंगे। ठीक है, इनका लोकस होगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो वो हमें बताना वो क्या बनेगा। मतलब कोई वृत्त बने, सर्कल बनेगा, एक दीर्घ वृत्त बनेगा, मतलब कि सेमी सर्कल यही होता होगा दीर्घ वृत्त। ठीक है, ये है मूल, मतलब सेंटर से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, और ये है इसका डायमीटर, जोड़ने वाली रेखा पर एक वृत्त। मतलब इन दोनों के ऊपर एक, ये 1 0 होगा, ये 0 1 हुआ, और इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा, ये पूछ रखा है इसने। तो आप सोल्व करना शुरू करते हैं, उसके बाद दे देंगे जवाब, क्योंकि इसके अंदर हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि मोड है ना, तो स्क्वायर करके अंडर द रूट लेंगे तो हो सकता है सर्कल भी बन जाए, हो सकता है लाइन आ जाए, हो सकता है पैराबोला बनने के चांसेस कम होते हैं इनमें, सर्कल एलिप्स या फिर स्ट्रेट लाइन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सोल्व कर लो बच्चों इसको, यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखो z आपको पता है किस टाइप का होता है, x प्लस आयोटा वाई, ले लेना इसको। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू z, x प्लस में आयोटा वाई प्लस में आयोटा है ना। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो नॉन आयोटा और आयोटा की टर्म्स को इकट्ठा कर दो, तो x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस में आयोटा y, और इधर भी कर दो भाई, x अलग हो गया और आयोटा कॉमन, तो y प्लस 1। अब इसका मोड दे रखा है तो क्या करोगे, मोडलेस कैसे निकलता है, वेरी वेरी सिंपल, सबको आता है, स्क्वायर करके सम कर दो। करोगे तो भाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस प्लस का मिस्टेक हुआ तो होना नहीं चाहिए, वैसे आगे आ जाएगा, बता देंगे। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो x, मैं साथ के साथ कर रही हूँ बच्चों, 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, कैंसिल आउट, देखो क्या क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा ही क्या, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या बन गई, ये वाली लाइन बन गई, ओरिजिन से पास होके जा रही है, जीरो रखने पे एक्स जीरो रखोगे वाई जीरो आ रहा है, तो ये बन गया आपका आंसर। मतलब सेंटर से, ओरिजिन से होकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन हमारा आंसर है। अगर ये कैंसिल नहीं होते ना बच्चों, तो ये सर्कल या इलिप्स की इक्वेशन बना लेता अपने आप से। ठीक है, पैराबोला के कम चांसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, पैराबोला बहुत कम बनता है इसके अंदर। हो गया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये हिंदी ना बहुत बहुत कम है जिसके पास 1 2 में इंग्लिश मीडियम ही रहता है बेसिकली, तो मैथ, और उसके अंदर क्या होता है ये समझ नहीं आता। आर्गन डायरेक्ट, ये क्या लिखा है, ये होता है आर्गन प्लेन बोलते हैं ना आप, जैसे अपना रियल प्लेन है एक्स वाई में से आर्गन प्लेन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके अंदर
तीन ये दे रखी है पॉइंट और इन तीनों को मिला के कुछ त्रिभुज बनाया है, वो बताना है। वो ये है विषम भुज, विषम कोण, समभुज, समद्विबाहु। समभुज क्या होता है? समबाहु होता है। और एक समकोण वाला माने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे नजर आएंगे। वन को क्या लिख सकते हो बच्चों? वन प्लस में आयोटा जीरो, आयोटा वाले को मैं लिख रही हूँ भाई जीरो प्लस में आयोटा वन हो गया, इसके साथ वन है, बाय डिफॉल्ट वन है। नेक्स्ट आपका जो वन प्लस आयोटा करके रूट टू है नीचे, तो वो बन गया आपका वन बाय रूट टू प्लस में आयोटा और वन बाय रूट टू। ठीक है, अब इनको आप ये पॉइंट बनेगा तो ये कैसा बनेगा? वन जीरो टाइप का, ये जीरो वन टाइप का, और ये कौन सा पॉइंट बनेगा? वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू। और आपके पास जो ज्योमेट्री आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, उसमें हमें पता होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और अब डिस्टेंस निकाल के हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का होगा। देखो बच्चों, ये लेंथ ही नहीं है, आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करना कि प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो, जल्दी सॉल्व कर पाओ। जो नहीं करने के होंगे वो भी मैं बताऊंगी कि इनको छोड़ के चलना है आगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हो इस चीज़ को, कि जब तक छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे वो बहुत टाइम खराब करेगा। और घर आके फिर फील होती है बात कि काश उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होता। इनको भाई मेजर कर लो, वन जीरो, यहाँ पर जीरो वन, मिला दोगे इनको, मिला दिया भाई। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? इसके लिए आप क्या कर लो बच्चों, वन बाय रूट टू है ना, इसको रैशनलाइज कर लो, तो ऊपर आ गया रूट टू अपॉन में टू, ये होता है 1.414, अपॉन में टू करोगे तो 0.707, ये आ गया, माने वन से कम है ना। तो ये पॉइंट यहाँ कुछ होगा, ये पॉइंट यहाँ कुछ होगा, और इसको आगे मिलाओगे और इसको आगे मिलाओगे तो ये पॉइंट बन गया, और इसको इसके साथ मिलाओगे, ये कुछ आपका बन गया ट्राइएंगल। वैसे तो ना आपको साफ साफ नजर आ रहा है बच्चों, ये सोल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट कॉमन है, ये वन है, ये वन है, डिस्टेंस देखो ये वन वन नहीं कुछ आएगी, मतलब ये कुछ आएगी, तो इसका डिस्टेंस इससे मेजर करोगे, दोनों पॉइंट सेम है, इसका इससे करोगे। ये वाली लाइन देखो, दूसरे कलर से बना देती हूँ बच्चों, ये वाली तो इसके इक्वल आ गई, और ये आपको पता चल रहा है इसमें से ये क्या वन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट निकाल लोगे, तो वन प्लस वन करके अंडर रूट टू आ जाएगा, ये आ गया। और ये अंडर रूट टू नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें से ये माइनस करोगे, उसमें से ये माइनस करोगे, स्क्वायर करके सम करोगे, अंडर रूट लोगे फिर तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। ये ना कुछ टू माइनस रूट टू अंडर द रूट, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। मतलब दिख भी रहा है बच्चों, टाइम यही बचाना है पेपर में, टाइम यही बचाना है कि दिख रहा है, आइडिया लग रहा है भाई ये और ये सेम है। तो आपको क्या पता चल रहा है भाई, दो साइड सेम है, आइसोसेलेस बनती दिखाई दे रही है ना, साफ साफ दिख रही है आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल तो नहीं है, इक्विलेटरल कहते हैं तीनों सेम होनी चाहिए। तो क्या बन गया ये समद्विबाहु, ये रहा आइसोसेलेस हो गई। ठीक है, आई होप से समझ आ गया। और कहते हो तो इसको बता देती हूँ, देखो आप इन तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो इनके बीच का डिस्टेंस हमने कर लिया कैलकुलेट, इन दोनों का कर लो, इन दोनों का भी फिर सेम ही आएगा, तो इसमें से ये जाएगा तो 1/2 ही आ गया, स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस में 1/√2 माइनस वन होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये है 1/2 प्लस में करना भाई 1/2 प्लस 1 और माइनस में √2 आ गया, और फिर स्क्वायर तो हो ही चुका है अंडर द रूट, ये बन गया 1 1 प्लस 1 2, और मैं कह रही थी ना यही आएगा, यही आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। और इन दोनों का निकालोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बार इसमें से माइनस हुआ, एक बार इसमें से, ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना, बन रहा है ना आइसोसेलेस। तो कोशिश करना ये वाला पोर्शन आप नहीं सोल्व करके देखो पेपर में, आइडिया यहाँ से ही आइडिया लगा लो कि भाई आइसोसेलेस बनता दिख रहा है, समद्विबाहु है, दो भुजा सेम है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो भाई ओमेगा ओमेगा करके हैं, और हमें पता है ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ आ गया, इसको सोल्व, ये आसान है बच्चों, मैं बताऊँ, ये कभी मत छोड़ के आना, ये बहुत आसान है, और ये ही नंबर दिलाएंगे, यही सिलेक्शन दिलाएंगे हमें। देखो बच्चों सोल्व करना शुरू करो, हमें पता है ओमेगा की क्यूब होता है 1 के इक्वल, और इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ना इसको सोल्व कर लो, ओमेगा क्यूब करोगे तो 1 आ गया, तो एक ओमेगा बच गया, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा,
ये क्या बच गया 8 है यहाँ पे, तो 6 माइनस कर दो, देखो ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा के 6 करोगे तो भी 1 आएगा, ये 8 है तो 2 ओमेगा बच गया अपने पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर ये और ये आ गया, इसका मतलब टोटल का आ गया स्क्वायर आपके पास। सो सिंपल। अब इसको सोल्व कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब और ये है स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों को मिलाओगे क्या बन रहा है 0। इक्वेशन ही तो क्या होती है आपके पास बच्चों, यही तो होती है, ठीक है। ये बन गया 0, ये क्या हो गया +1, 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना आंसर। चमक रहा है ये ना, यहाँ पे टॉर्च मारो आपको साफ साफ नजर आ रहा है आंसर ये। इनको ऑप्शन से मत करना, ये ऑप्शन वाले नहीं है बच्चों, इनको ट्राई भी मत करना। ऑप्शन वाले होंगे मैं बता दूंगी कि ये देख के लग रहा है अभी ऑप्शन से हो सकता है, कौन ये तो चीज सीखने की होती है सबसे ज्यादा बच्चों के, कौन सा ट्रिक लगाओगे, कौन सा छोड़ना है, कौन सा ऑप्शन से करना है, कौन सा सोल्व भी करना पड़ेगा। ये चीजें सीख गए तो ये समझ लो आधे तो प्रो बन गए हो आप पेपर देने के लिए। बाकी कैलकुलेशन मैथ वाले हारेंगे थोड़ी ना, जिन्हें 10वीं के बाद मैथ को चूज कर ही लिया, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमजोर बंदा है, ठीक है, वो वैसे ही स्ट्रोंग है। क्योंकि लोग भी बोल देते हैं कहाँ ही काम आता है ये, उनको कौन बताएगा, रॉकेट लॉन्च करोगे तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना चंद्रयान पहुंच गया वहाँ पे चंद्रमा के ऑर्बिट में। हाँ भाई देखो इसके अंदर दिया हुआ है ये एक द्विघात माने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो भी साफ नजर आ रही होगी, प्लस में बी जेड प्लस में सी इक्वल टू 0। देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ए बी सी भी सम्मिश्र संख्याएं माने क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कुल मिला के देखो जेड भी कॉम्प्लेक्स ए बी सी भी कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्या करना है, अब आपको बताना है अभी वो शर्त बताओ, वो कंडीशन बताओ जिसके लिए इसके 2 रियल रूट्स हो, वास्तविक मूल माने रियल रूट। रियल रूट कब आते हैं बच्चों, जब किसी कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स रियल में बदलता ही कब है, जब आयोटा 0 हो जाए, आयोटा खत्म हो जाए तभी तो बनेगा ना। आयोटा खत्म हो, या तो आयोटा का पार्ट सेम हो जाए या फिर आयोटा खत्म हो जाए, ठीक है, सेम में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब आपका जो z है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, यही शर्त है ना। तो इसके क्या आते हैं फिर रियल रूट निकल के आते हैं, क्योंकि आयोटा खत्म हो चुका ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो a कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस में b कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट। अब आप कहोगे ये क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों साइड 0 का कॉन्जुगेट लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही आना है। अब देखो ध्यान से, ये हमें पता है भी उसके इक्वल है, क्योंकि क्या करने हैं इसके अंदर हमें रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो z ने सेम होना पड़ेगा, तो a z स्क्वायर प्लस b कॉन्जुगेट z प्लस में c कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हो गया। अब ये ध्यान देखो, आपने जो कंडीशंस पढ़ी हैं कि कब इक्वेशन पैरेलल होंगी, कब कोलिनियर होंगी, कब इंटरसेक्टिंग होगी, तब सॉल्यूशन आएंगे ना। तो रियल रूट्स तो तभी आ रहे थे जब ये इसके इक्वल था। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहती है कि अब जो ये वाली को और ये वाली को कंपेयर करना है, भाई ये तो सेम है ही, कब देंगे ये रियल रूट्स, तो कब देंगे भाई, जब ए बार के इक्वल हो, बी बार के इक्वल हो कॉन्जुगेट के, और सी कॉन्जुगेट के इक्वल हो। बाकी इनमें से कोई भी इक्वेशन आपको लग रही है, ये आ जाती थी आपकी, ये नॉट इक्वल में आती है सी के, नेगेटिव में भी नहीं, नेगेटिव ऐसे कह सकते हैं, ये पैरेलल की कंडीशन हो जाती, पर इसने पैरेलल की नहीं बोला है। और ये जो इंग्लिश में है ना क्वेश्चन, उसके अंदर कह रहा है कॉमन रूट्स, इसके अंदर कॉमन पता नहीं कौन सी हिंदी बनाएगा, कॉमन लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। तो इसके कॉमन इक्वल रूट्स कब आएंगे, तब भी आएंगे जब ये कंडीशन होगी, जब ये इसके नॉट इक्वल आ जाएगा तो ये पैरेलल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अब हमें क्या करना है, पैरेलल तो नहीं फाइंड आउट करना ना, कॉमन इक्वल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यही दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लेंथ ही नहीं है, और ये देखो सॉरी बिल्कुल भी लेंथ ही नहीं है ये बच्चों। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, इसका वर्गमूल निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब इसके लिए ना देखो फॉर्मूला है इसका, मैं बता देती हूँ, वो होता है z, इसको मानोगे तो z इसका मॉडुलस प्लस में x बाय में 2 अंडर द रूट, और प्लस इधर प्लस माइनस होता है, और प्लस आ जाएगा आयोटा करके मोड z माइनस एक्स अंडर द रूट और 2, ये होता है, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और जब आप इसको क्या करोगे, इसके मेरी पूरी सलाह है कि भाई इसको इससे मत करो, आप फॉर्मूला से मत करो, इसके लिए बताती हूँ आपको टेक्निक क्या है। टेक्निक भी क्या है, मतलब एक जनरल सी समझ चाहिए बच्चों,
ठीक है, हाँ एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है। मुझे था कहीं मैं ये अंडर द रूट है ना, मैं कंफ्यूज होती हूँ बच्चों इसके अंदर, ठीक है, नॉट फॉर यू। ये 2 के ऊपर रहता है कि नहीं रहता, ये कंफर्म करना था मुझे। अब देखो ध्यान से, इससे मत करना है इसको। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से देखोगे, जब आपने 7 देखा, अभी 7 कब आया होगा, आयोटा इसके साथ है ना, तो हमें पता है जब x प्लस वाई करोगे, x माइनस वाई करोगे ना, आप इसका होल स्क्वायर बना के देख लिया करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 3 और 4 है, आयोटा 3 के साथ दे रखा है, तो आना तो यही है ना भाई, या तो 3 आयोटा 3 आयोटा प्लस 4 का, या फिर 4 माइनस 3 आयोटा, इनमें से ही कुछ बनना भाई। आयोटा तो 3 के साथ है और 4 है, कुल मिला के तो इन्हीं से बनना। अब आपको बताना प्लस किसके साथ है, माइनस किसके साथ है, और वो दोनों कौन से होंगे। ज्यादा दिमाग आपको इस पे घिसाना है, तो आंसर आपका बिना पेन उठाए बनेगा बच्चों, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया 4 और 3 आयोटा 2 नंबर है एक्स और वाई, जिसका स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे तो ये आने वाला है आपके पास। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 7 प्लस 24 आयोटा। आप जानते हो बच्चों भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करो और x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, इनमें डिफरेंस ही तो कहाँ आता है, डिफरेंस बताता है ये 2xy और ये इधर प्लस है इधर माइनस है 2xy, बाकी तो सेम ही आया ना। इनसे हम क्या ही बता देंगे, इनसे कुछ पता चल रहा है कि प्लस किसके साथ है, माइनस, स्क्वायर हो गया खत्म, खा गया माइनस को, कुछ नहीं बता सकते, बताएंगे हम इससे। और यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब आएगा तो भाई 3 और 3 आयोटा प्लस 4, इनके बीच में आएगा तो प्लस, ये बात तो पक्की है। प्लस कब आता है, या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों माइनस के होंगे तो भी तो मल्टीप्लाई के प्लस आ जाएगा, स्क्वायर ने तो खत्म कर ही देना माइनस को। तो क्या ऑप्शन बन रहे हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। तो आप क्या करोगे बच्चों, ढूंढ लो ऑप्शन में कहां पर है, सिर्फ x माइनस ने बता दिया। मैं तो समझाने में टाइम ले रही हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड में ये आंसर कर दोगे आप। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आगे ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, ये ऑप्शन से करने का और छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, वो इसने बता दिया, इस प्लस ने बता दिया। यहाँ माइनस होता ना, बीच में माइनस होता तो 1 प्लस 1 माइनस लेते, फिर अपना ऑप्शन चेंज होता। देखो 1 प्लस 1 माइनस करोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला हो सकता था, फिर 1 प्लस 1 माइनस, ये माइनस हो गया, इसके अंदर ये, हाँ ये बनता। देखो अगर माइनस होता तो थर्ड वाला ऑप्शन बनता, अब अपने पास क्या प्लस है तो सेकंड वाला ऑप्शन बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदरवाइज आपको करना है तो देख लो भाई, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 और जोड़ोगे 625, 625 प्लस एक्स करोगे 7, 25 में 7 जोड़ोगे 32, 32 से 2 से डिवाइड करोगे तो 16, 16 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो 4 आ गया, 4 आ रहा है, इधर करोगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस का 3 आ जाएगा, और बाहर प्लस माइनस है तो ये बता रहा है या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होगी, क्योंकि बीच में तो प्लस ही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एक आपको सीरीज दे रखी है और इसके 20 पदों का योग बताना है। 20 इसके जो टर्म्स हैं उनका सम बताना है। मैं एक बार ना अच्छे से लिख देती हूँ, विजिबल तो हो। आयोटा प्लस 2 अपॉन में आयोटा स्क्वायर प्लस में भाई कभी ना एच टेट देते हैं, केवीएस देते हैं ना, उनमें जो ये चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इतनी ज़्यादा जगह नहीं लेता पेपर में, थोड़ी सी जगह है। पर डी ट्रिपल एस भी ना हर, इसने 200 नंबर का पेपर इसलिए बनाया है, मैथ का तो 240 का आता है, स्टैटिस्टिक और डायनामिक्स आता है, हम पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, 20 नंबर की वो जनरल पार्ट में डाल रखी है। बताओ, जिसने नहीं पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा क्या करेगा, स्टैटिस्टिक उसको कहाँ से आएगी, उसको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा। मैथ वालों के लिए ये आसान है क्योंकि वो हम आसानी से कर पाएंगे, हमारे पेपर में आती है। स्टैटिस्टिक आता है, 11वीं 12वीं में भी आता है थोड़ा सा, तो 11वीं में तो आता ही है, 10वीं में भी शायद से थोड़ा सा आता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन में तो अच्छे खासे पूरे मोटे मोटे मैथ हैं स्टैटिस्टिक डायनामिक्स के। चलो भाई आगे करेंगे, जब इसका 20th पद पे जाएंगे ना, 20th टर्म, तो वो इस टाइप की होगी। तो इसके अंदर कर सकते हो आप, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके 2 हिस्से कर लो। कैसे, देखो सोल्व तो ये यहाँ से ही हो रहा है। देखो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा 4 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, ऐसे करके सोल्व कर देंगे, पर वो लेंथी हो जाएगा। छोटी सी टेक्निक है, टेक्निक ही है, ट्रिक नहीं है वो। देखो ध्यान से, इवन को अलग कर दो, ओड को अलग दो। 1 अपॉन में आयोटा प्लस में 3 अपॉन में आयोटा क्यूब प्लस में 5 अपॉन में आयोटा 5 हो जाएगा,
चलते चलते आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। माने कि इवन ऑड अलग करोगे तो 10 इवन 10 ऑड हो गए। अब यहाँ पर क्या करो, इवन को अलग कर दो, तो 2 अपॉन में आयोटा स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में आयोटा 4 प्लस चलते जाएंगे तो ये 20 तो इवन है ना अपना, इस पे आ जाएंगे। अब जो आपको ट्रिक समझनी है वो क्या, देखो ध्यान से, वो ये कहता है यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कलर चेंज कर दी मैं बच्चों, यहाँ पे एक आयोटा, यहाँ पे एक आयोटा, यहाँ पे एक आयोटा, यहाँ पे एक आयोटा, ऐसे चलते जाएंगे। अगले टर्म आनी थी 7 आयोटा अपॉन में आयोटा 7 इंटू आयोटा, ये होने वाला था। अब आपने क्या किया है बच्चों, अब नीचे कलर नहीं दिखेगा ग्रीन पे, ये देखो ऊपर है आयोटा, नीचे क्या आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस, हो गया माइनस हो गया ना, मतलब ये देखो आप ना सीधा सा आपने नीचे वाला गायब कर दिया। अब आगे ऊपर 3 आयोटा है, नीचे आयोटा 4, आयोटा 4 क्या होता है +1, तो ये बन गया प्लस के 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये आयोटा 6 है, माने माइनस आएगा, ऊपर क्या 5 आयोटा, तो ये लो भाई, नीचे आयोटा 8 है, ऊपर से है तो 8 क्या होता है +1, तो ये आ गया प्लस के 7 आयोटा। इसी तरह चलेगा, यहाँ पर 10 टर्म्स है, वहाँ पर भी 10 टर्म्स, ध्यान से देखो भाई, ब्रैकेट लगा लो इनके ऊपर, यहाँ प्लस करोगे और ये माइनस इसके अंदर भेज दिया। 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 2 आयोटा आ गया, 7 आयोटा में से 5 आयोटा गया तो 2 आयोटा आ गया। ये कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा ना, क्योंकि 5 टर्म है ना, 10 टर्म थी, 2 का पेयर बन के 5 बार आ गया। उसके बाद अब आगे आ जाओ इसके ऊपर, इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं करना। ये क्या होता है -1 होता है, ये +1 होता है, डायरेक्ट लिखो -2 प्लस के 4 प्लस आगे वाला हो जाएगा, प्लस करके लिख रही हूँ मैं माइनस के 6 प्लस के 4 6 8, तो ऐसे करते करते पहुंच जाएंगे। ये बन गया 2, ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन गया +2 +2 +2 करेंगे तो 5 बार आ गया ना, तो ये भी बन गया 10 और ये भी क्या बन गया आयोटा 10, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो आंसर कौन सा बन रहा है, चमक रहा है, 10 कॉमन ले लो, आयोटा +1 आ गया। ये टेक्निक थी बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं आप इसी से करो, बस अगर इसके साथ नहीं करोगे तो आप ना उसी के अंदर करते करते जाओगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और वही हमें मिनिमाइज करना है, टाइम को ही कम करना है कि पेपर में टाइम ना ले। और वो कैसे होगा बच्चों, बाय प्रैक्टिस। चलो भाई, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते। कतई आसान क्वेश्चन है भाई, इतना आसान, मुझे करने में भी मजा, करने में क्या खास मजा तो नहीं आने वाला इसमें, बहुत आसान है। देखो 4x + 7 इनइक्वालिटी का बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में नंबर गवा के आए ना, तो फिर कभी मुझे सामने मिले फिर डांट पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, छोड़ने वाले कभी नहीं है। मैथ वालों के लिए ना ये ऐसे जोड़ घटा गुणा भागा उंगलियों पे करने वाली, ठीक है, इनमें कभी मत हारना, कहीं भी मत हारना। इसको इधर ले आओ, 7 को उधर ले जाओ, तो 4x में से 2x गया, 2x हो गया लेस देन, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है ना इधर, हाँ, तो ये बन गया -6 हो गया, बस x लेस देन हो गया -3, ये रहा। बताओ इसमें भी क्या ही करना। हाँ, वो तब चेंज हो जाता है बच्चों जब कभी नेगेटिव की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो वहाँ इनइक्वालिटी एक ही जगह टफ होती है, जब हमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तब क्या हो जाता है, जैसे -x करोगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से, ठीक है, ये हमें यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ऐसे ही सोल्व हो गया हमारा। इज दैट क्लियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये भी क्या कह रहा है, a + b धनात्मक है माने पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन b है, कौन सा सही होगा। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसान सा, चुटकियों में होने वाला है बच्चों, ऐसे चुटकी बजाना है, ऐसे चुटकी बजाओ फिर करेंगे इसको। अब a ग्रेटर देन b है, ऑप्शन में आपको पता चल रहा है भी a + b का जिक्र होना है, तो दोनों साइड प्लस कर दो, a + b ग्रेटर देन b + b हो गया, देखो मैंने b जोड़ा दोनों तरफ, तो a + b ग्रेटर देन 2b हो गया। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इधर नीचे 1 है, इधर भी 1 है, तो ये बन गया, देखो भाई 1/2 ग्रेटर देन b में a + b, देख लो ऑप्शन, ये रहा ग्रीन टिक है। वैसे भी हमें तो हम पता चल जाता है, पेपर में थोड़ा ना होना है, पेपर में तो डायरेक्ट मिलेगा ना आपको, तो b जो है वो लेस देन है b/a + b 1/2 से, राइट आंसर। आसान है बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी मत गलत करके आना किसी भी पेपर में। यह है क्वेश्चन भाई इनइक्वालिटी का, एलपीपी का, इनइक्वालिटी के अंदर एलपीपी के अंदर इनइक्वालिटी आती है। देखो एलपीपी के क्वेश्चन हम बहुत कम देखे हैं, मैंने खुद बहुत कम देखे हैं पेपरों में आते हुए, पर कराते हैं, और आते भी है तो क्या केवीएस में ऐसे देते हैं, फिजिबल रीजन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होंगे, केवीएस में ऐसे देते हैं। इसके अंदर देखा पूरा क्वेश्चन बना के बताओ कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी, मतलब पेपर सेट करने का अलग ही स्टैंडर्ड है DT+B का। देखो ध्यान से कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले ना ग्राफ देखो, ये आपको पॉइंटों को हाईलाइट कर देती हूँ, 1 2 3, ये है 3 0, ठीक है, ये है
2 0, ये 2 है ना, यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, मुझे दिख रहा है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आपको दिखेगा नहीं तो आप देख के समझ जाओ, ग्राफ तो विजिबल होगा आई थिंक आपको, है ना। तो देखो ध्यान से, अब ये जो पॉइंट है वो क्या, देखो 2 2, और ये क्या देखो 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, ये 0 इंक्लूड नहीं कर रहा ना, तो देखो x भी उधर पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x y ग्रेटर देन 0 सब में है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको तो डिस्कस लास्ट में देखना होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो रही हो। अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, y इक्वल टू, y उल्टा लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से बच्चों, y इक्वल टू क्या है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 2, ये क्या है आपका y इक्वल टू, यहाँ पर है 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपने क्या बताना है भाई, y इक्वल टू 2 से नीचे आ रहा है, माने कि y जो है वो लेस देन 2 हो गया, y जो है वो क्या हो गया है, लेस देन 2, और इधर देखो, इधर x ग्रेटर देन 2 है, इधर x लेस देन 2 है, तो क्या हो गया, x भी लेस देन 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐसे डॉटेड लाइन दी होती तो इक्वालिटी नहीं आती, पर अब इक्वालिटी आएगी क्योंकि कोई डॉटेड लाइन नहीं है इसके अंदर, आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखेगा ना तो बहुत अच्छा खासा विजिबल दिखेगा। ये क्रॉप करके ऐसा लग रहा है, ये लाइनें जो है ना वो डार्क है, डॉटेड लाइनें नहीं है ये। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपने इस लाइन को देख लिया, इसको देख लिया, अब इस लाइन की बारी आती है। अब आ जाओ जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है, ज्योमेट्री के अंदर आवाज़ देख लेना सर, जो ज्योमेट्री पढ़ी है उसके अंदर एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं लाइन की, तो वो कैसे हो जाएगी, देखो ये लाइन जा रही है इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से, 2 और 3 वाले में, तो x का इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, x के डिवाइड में 3 है ना, और प्लस में y का इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, 2 है, इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2x प्लस 3y और इक्वल टू हो गया 6। अब बात आ जाती है इक्वालिटी कहाँ लगाएं भी, लेस देन की लगेगी कि ग्रेटर देन की लगेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, हमारे पास 0 0 रख के देख लो, सेटिस्फाई करता है तो 0 वाला रीजन, नहीं तो ऊपर वाला। अब यहाँ 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखो ऊपर वाला रीजन दे रखा है ना, तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लेस देन का, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन का रीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रेटर देन, ठीक है। जैसे इस लाइन के अंदर बताना थोड़ा ना पड़ा, इधर तो लेस देन चल रहा है, इधर ग्रेटर देन चल रहा है, तो इस लाइन के नीचे चलेगा आपका, जहाँ रीजन आता है ना वो लेस देन की जगह जाती है, ठीक है, ऊपर वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। हो गया बच्चों क्लियर। तो इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर ये देख लो कौन सा वाला 1 है, क्लियर है। इसी के साथ भाई आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। ये बड़ा सही है भाई, दे रखा आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ऑप्शन से मत करना है, इसको करो इसी से। तो हमें पता है भाई अगर ऐसे दे रखा ना x जो है वो लेस देन 2 है, तो आप क्या लिखते हैं, 2 और -2 के बीच में जाएगा, ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ वो यहाँ पर भी लिख दो, ये था आपको समझाने के लिए। तो ये बन गया आपका भाई 4x प्लस 2 लेस देन 6 हो गया। अब तीनों तरफ में 2 माइनस कर दो, यहाँ पर अपने को x चाहिए ना, क्योंकि देखो इनके अंदर x है, तो x चाहिए ना अपने को, तो 2 माइनस करोगे तो -8 लेस देन 4x लेस देन -2 करोगे तो इधर 4 आ गया। अब तीनों को 4 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में इनइक्वालिटी नजर आ रही है, इक्वल भी तो है साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे डिवाइड और प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो -2, इधर आ गया x और लेस देन 1 आ गया, 4 से डिवाइड किया है, तो ऑप्शन देख लोगे आप, ये वाला आपका करेक्ट है। यहाँ ना जज्बाती हो गई, ये मत कर देना अभी -2 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है, क्योंकि मैं कर देती हूँ सोल्व करते करते पेपर पे भी, इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 ही आएगा, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये अलग चीज़ है, इधर माइनस हुई थी, इधर भी ये माइनस हुई थी, तो प्लस यहाँ पे प्लस का 4 आता है, ठीक है। तो जज्बाती होके ना ये 2 देख के ये मत लगाया ना, तो इधर आ रहा तो इधर भी यही सेम ही आएगा, करते नहीं है इनको आसान समझ के। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो इसको भी आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी वाला ही क्वेश्चन है, तो देखो भाई कैसे होएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर आप ना इनको सोल्व करोगे, देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बच्चों, 2 mod of x 3 ग्रेटर देन mod of x -1। तो जब आप इनको देखोगे ना तो आपको ये नजर आएगा भाई यहाँ पर x0 और यहाँ पर x1 आपका गेम चेंज करेगा, मॉडुलस फंक्शन है, कभी पॉजिटिव बनेगा कभी नेगेटिव बनेगा, किस पॉइंट पे बनेगा, जो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, यहाँ से बन रहा है 0 x -0, यहाँ से x -1 है तो 1, तो नंबर लाइन बना लो सबसे पहले, ये लो भाई
बनेगी। यहाँ पर कहीं 0 है, यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये चल रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कहाँ पर फंक्शन कैसे चेंज होगा। तब 0 से इधर लेके जाओगे, 0 से इधर माने सारे नेगेटिव है, तो x के साथ क्या लग जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा भाई -2x -3 ग्रेटर देन, माइनस है ना यहाँ पर x, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x को इधर ले आओ तो ये बन गया -x, और 3 को उधर ले जाओ ग्रेटर, तो ये बन गया 2। तो यहाँ से देखो जब आप x को करोगे, देखो माइनस कैंसिल करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन से पिछले में बताई थी, जब भी आप माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये देखो 2 से आ गया छोटा, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, मैंने लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ करी है। रुक जाओ बच्चों, ये 3 उधर लेके जाओगे तो क्या बनने वाला है, ये -2 हो गया, x -x हो गया, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। x को इधर प्लस किया, इसको उधर लेके गए प्लस हो जाएगा, तो -1 +3 -2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, रुको यहाँ से आ रहा है -x, उधर -2 आ रहा है बच्चों, माइनस के x ग्रेटर देन -2, तो अब यहाँ से माइनस काटोगे तो x जो है वो लेस देन आ जाएगा 2 के, माइनस को कैंसिल करना है ना, तो अब लग रहा है क्या, ये मेरे को तो प्लस में जा रहा है। चलो देखते हैं, देखो 2 से छोटा है भाई, गड़बड़ हो रखी है, रुक जाओ, चलो एक बार इधर वाला और करके देख लो। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट रखोगे 1 से बड़ा तो ये आपका बनेगा पॉजिटिव, तो ये बन गया 2x -3 ग्रेटर देन, अब इससे ऊपर x पॉजिटिव है तो x प्लस में x -1 आ गया। अब इसको सोल्व करो भाई यहाँ से, तो 2x -x ग्रेटर देन -1 प्लस के 3, तो x ग्रेटर देन आ गया 2। ये सेम कैसे बन रहा है, इधर 4 बनेगा फिर, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है अपना। जब देखो 2 जो है, x जो है वो 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 से गया वो इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। एक तो आ ही रहा है आपका, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाला भी आएगा। पता नहीं मैं क्या लिखने में गलत कर रही हूँ इसके अंदर। देखो बच्चों 2 है, इधर लेके जा रहे हैं नेगेटिव है, तो -x हो गया, -3 ग्रेटर देन माइनस के x, और एक मिनट बच्चों, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही माइनस होएगा, और मैं ना सिर्फ x के आगे लगा रही हूँ माइनस। ठीक है, यही है, ये ना पूरा का पूरा ब्रैकेट माइनस होएगा बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस माइनस आएगा, दोनों दो माइनस है, तो मोड क्या करेगा, उसके ऊपर फिर से नेगेटिव अप्लाई करेगा, ऐसा होना था। अब देखो -2x -3 ग्रेटर देन -x + 1, अब इसको इधर ले आओ, अब हो गया सॉल्व, ये लो क्या है फिर से, हाँ 3, और ये उधर जाएगा तो 4 आ गया, ठीक है। अब कैंसिल करोगे तो x लेस देन हो गया -4, तो -4 देखो इधर -4 आएगा, उससे लेस है मतलब इधर की साइड, तो ये बन गया भाई इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल, -4 क्लोज इंटरवल, ये बन रहा है। अब इसके अंदर एक और छोटा सा ट्विस्ट है, वो क्या है बच्चों, इसको इरेज करके बताती हूँ। जो बीच में बच गया इंटरवल, ये देखो ये बीच में इंटरवल बचा, इसके बारे में किसी ऑप्शन में भी मेंशन नहीं है, पर यहाँ पर जो पॉइंट रखोगे 0 और 1 के बीच में, देखो ध्यान से, 0 से बड़ा है माने 2 पॉजिटिव आ गया x, -3 ग्रेटर देन, 1 से छोटा रखोगे तो यहाँ आएगा x नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका -x और +1 हो गया, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा ना। तो अब इसको सोल्व करोगे, इसको इधर ले आओ, 3x ग्रेटर देन 1 प्लस में 3, 3x ग्रेटर देन 4, और x कितना आ गया ग्रेटर देन 4/3। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बन रहा है, 1 पॉइंट में 3 करके कुछ जाएगा। ये एक पॉइंट ना तो उसमें आ रहा है ना उसके अंदर आ रहा है, ना किसी ऑप्शन के अंदर मेंशन है, पर हम इसको ऐसे अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, यहाँ कोई पॉइंट आ रहा है आपका, पर सबसे सुटेबल आंसर जो लग रहा है वो यही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, इसको सोल्व करने पे ये वाला रीजन वो वाला रीजन आया, पर ये एक पॉइंट और आना था, वो मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों नहीं डाला हुआ। इनके हिसाब से अगर नन ऑफ दीज होता ना तो हम नन ऑफ दीज लगाते, क्योंकि एक पॉइंट को ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, पर अब भी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही बन रहा है, तो यही इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है। चलो भाई, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आ गए अभी बायनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, पावर्स बतानी होंगी, ये जो कोफिशिएंट्स है उनका सम बताना होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो बहुत आसान सी टेक्निक बताती हूँ, टेक्निक कह लो ट्रिक कह लो। देखो
जब 1 प्लस एक्स करते हो आप, इसकी n पावर करते हो, तो इसके कोफिशिएंट्स का सम कैसे करते हो? x को 1 रख दो, 1 प्लस 1 कितना आ गया? n, तो 2 की n जब हम निकालते हैं ना बच्चों, n c 0 प्लस n c 1 करके जाते जाते n c n करते तो ये 2 की पावर n आता है, ठीक है। ये इसकी टेक्निक है, रियल तरीका नहीं है ये, पर आंसर हर बार सही आएगा, पक्की गारंटी है। जब आप 1 माइनस एक्स की n करते हो तो x का कोफिशिएंट 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 की n करोगे तो 0 आ गया। होता भी तो यही है, इसके कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है? 0 आता है, उसका क्या आता है? 2n आता है। तो अभी आपने क्या सीखा इन दोनों से? हमने सीखा भाई x को भूल जाओ, बाकी सबको सोल्व कर दो, बाकी सबको सोल्व कर दो, तो भाई 1 प्लस में 1 माइनस में 3 और इसकी पावर है 2 1 6 3, तो ये बन गया 2 माइनस में 3 तो माइनस 1 की पावर 2 1 6 3, दिस इज अ ऑड नंबर, माइनस 1 की पावर ऑड करोगे तो माइनस 1 आएगा। आंसर क्या आ गया है? माइनस 1। ये टेक्निक लगा के सोल्व कराना, टाइम बचेगा, ठीक है। ये बन गया आंसर, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। हर किसी में कर सकते हो और आप ये ऐसा देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है ये एक बहुपद है, इसके अंदर x की पावर 99, देखो ध्यान से बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 99 का कोफिशिएंट बताओ। अभी एक बार तो दिमाग हिल गया होगा कि कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, आपने क्या ही करना है, आएगा कब 99, ये सोचना है कब आएगा, जब ये 100 फैक्टर है और x के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ x की मल्टीप्लाई होनी है हर बार, x का कोई कोफिशिएंट नहीं बनेगा। बनेगा कब वो बताती हूँ भी। देखो एक फैक्टर को भूल जाओ, बाकी कितने बन गए? 99 फैक्टर। तो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 99, देखो इसको भूल गए हैं एक बार के लिए, भी काम करेगा। देखो अब x माइनस 1 को भूल जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 99 आएगा। जब उसको हम इसके साथ लेके जाएंगे तो x की 100, जो कि हमें नहीं चाहिए, पर जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 फैक्टर आ गया, मतलब फैक्टर नहीं कोफिशिएंट आ गया। उसी के साथ अब इस टेक्निक को लगाओ आगे के साथ, आगे वाले के साथ, ठीक है। x की पावर 99 नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमने ऑप्शन टिक करना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। अब 2 को भूल जाओ, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो x की 99 आएगा, और उस 99 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फैक्टर आना है? -2, यही आना है। अब देखो ध्यान से, प्लस आएगा बीच में, आपने क्या बताना है? इनका गुणांक, ठीक है, प्लस करते जाओगे। अब अगर इसको इसके साथ लेके जाते तो 100 पावर बनती, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब यही प्रोसेस करो x माइनस 3 के साथ, तो ये दोनों फैक्टर और बाकी के आगे वाले क्या करोगे? कंप्यूट करोगे तो क्या आने वाला है? जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। 100 पावर हमें चाहिए नहीं, हम 99 के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलते चलते आपके पास लास्ट में देखो 100 है, जो इस वाले फैक्टर को ले लो, बाकी सबको ले लो, उनकी मल्टीप्लाई करोगे x की 99, वो 99 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 99 पावर देगा, कोफिशिएंट क्या बनेगा? 100, 100 के साथ क्या है? माइनस, तो ये बन गया माइनस का 100। अब आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसको सम कर दो। सम कैसे कर दोगे? आपको होगा नेगेटिव है, नेगेटिव के बीच में प्लस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो। 100 डिजिट है तो 100, 101 अपॉन में 2, इसको कैंसिल किया 50, तो ये आ गया -50, आंसर आ गया। अब ये मत पूछना कहाँ से आ गया, पीजीटी मैथ के लिए तैयार करो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको बतानी है ए जैसा बना ना, ए की वैल्यू बतानी है। चलो ये मेरे को अल्फा दिख रहा था, 1 प्लस अल्फा एक्स कर लो, ए ही बना लो, क्या ही जरूरी है। 1 प्लस ए एक्स दे रखा है आपको, एन लिख देती हूँ भाई बड़ा बड़ा सा, 24x स्क्वायर। अब चलता जा रहा है ये, आप क्या करो, एक बार इसको भूल जाओ, आपको ए की वैल्यू बतानी है। क्या करो, सिंपल एक्सपेंशन को ओपन कर लो। कैसे होता है अभी? एन सी 0 और ए एक्स की पावर 0 हो गया, प्लस में एन सी 1, आगे तो 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एन सी 1 करोगे तो ठीक है, ए एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया, और उसके बाद 1 पे क्यों लेके जाए हम, हमें पावर 2 करनी है ना, तो हम 2 पे लेके जाते हैं। देखो दो तरह से खुलता है ना ये, देखो एन, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, a प्लस बी है, उसकी पावर n खोलना हो तो कैसे खुलता है? एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये होता है हमारा जनरल ओपन करने का फॉर्मूला। तो ये यहाँ लगाओ, देखो ये चीज़ें ना इंटरचेंज होती रहती है, इनका जो सम होता है वो कितना आना चाहिए आपका? n आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लगाओगे तो 1 किया तो इसकी पावर 1, और NC2 करोगे तो a x की पावर 2, ये हो गया।
अब देखो आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने कंपेयर करना है किसको, आपने कंपेयर करना है इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। क्यों करना है? और क्योंकि देखो x की पावर 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 इसके अंदर है। x की पावर 1 कहाँ है, ये रहा, और x की पावर 2 कहाँ है, ये रहा। नजर आ रहा है? कोफिशिएंट कंपेयर करो, देखो ध्यान से, NC01 होता है, इसको तो क्या ही कंपेयर करेंगे, तो भूल जाओ इसको। अब बात करते हैं इन दोनों टर्म्स की, तो देखो NC1 और साथ में क्या है a, x की 1 हो गया तो ये 8 के इक्वल आ गया। अगले में देखो NC2 a स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 24 के, क्योंकि x की स्क्वायर तो यहाँ पर गिवन है। अब इन दोनों को सोल्व करो, n और a की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो ये जब सोल्व करोगे, NC1 क्या होता है भाई, n ही तो होता है, a 8 आ गया यहाँ से। NC2 क्या होता है, n-1 अपॉन में 2 a स्क्वायर इक्वल टू 24। आप क्या करो, यहाँ से देखो ये n a है ना, एक n ये रहा, यहाँ पर 2 a है तो एक a उठा लो, n a की जगह पे वैल्यू रखोगे 8, क्या बचा n-1, एक a बच गया, ये 2 है उधर जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो गया, ये हो गया। 8 से काटोगे 6 आ गया। अब यहाँ लिख रही हूँ मैं उस चीज़ को भाई, n-1 a आ गया आपका 6 और यहाँ से आपके पास है n a 8, तो यहाँ से देखो ये इरेज कर रही हूँ। अब आगे सोल्व मत करना, अब तरीका लगाओ। देखो इन दोनों फैक्टर में आप देखोगे तो आपको 3 इंटू 2 नजर आ रहा है, 4 इंटू 2 नजर आ रहा है। ध्यान से देखो ये n है, ये n-1 है, ये 4 है तो 4 में से कम गया, 1 गया तो 3 आ गया। तो ध्यान से देखो a की वैल्यू 2 बन रही है, n की भी पूछी होती तो भाई 4 बन रही है, n की वैल्यू 4 बनी, इसने a पूछा है तो हम लगा देंगे भाई 2 आ गया। अगर ये साथ में ही पूछ लेता भाई n बताओ तो n कितना जाता, 4 आ जाता। देखो n कितना है, 4, दोनों वैल्यू निकल के आ गई है, जो मर्जी पूछे बता देंगे। तरीका ये लगेगा, ऐसा कुछ दे रखा हो तो कंपेयर कर लो, और फर्स्ट टर्म का तो कुछ कंपेरिजन होता ही नहीं है। क्लियर है? बायनोमियल से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, बायनोमियल से, और ये फिर से बायनोमियल का ही है। बायनोमियल साथ में ये पता क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको ये दे रखा भाई 2t 3t और हाँ t है, ये मतलब कि ये जो सीरीज है ना, विस्तार एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, विस्तार एक्सपेंशन, और ये t2 t3 और t4। अब आप समझ गए बायनोमियल की जो टर्म होती हैं उनको हम t2 t से रिप्रेजेंट करते हैं ना, tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसने बोले ये तीनों जो टर्म है ना वो AP में आ रही है, समांतर श्रेणी माने AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही है। तो अब आपको n फाइंड आउट करना है, साथ में बायनोमियल, साथ में क्या दे रखा आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करो भी बच्चों। पहले जर्नल टर्म लिख लो, हमें पता है टी आर क्या होती है, r+1, टी r+1 क्या होता है आपका NCR, और 1 लिख रखा है तो x की पावर क्या हो जाएगी r, 1 की पावर n-r, ठीक है, ये हो गया, ये होती है जनरल टर्म आपकी। तो अब इसके बेसिस पे ये निकालो t2 t3 t4, और फिर उनको लिख देंगे AP में। थोड़ा लेंथी तो लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो भाई t2 निकालोगे तो कैसे निकलेगी, r की जगह पे 1 आ गया तो NC1, और x की 1 t3 निकालो तो NC2 x स्क्वायर, और उसके बाद t4 निकालोगे तो क्या आएगा NC3 x की 3। अब इसने बोला ये AP में, AP क्या कहता है भाई t3 माइनस t2 करोगे तो t4 माइनस t3 हो जाएगा, t3 को इधर लेके आओगे तो 2t3 इज इक्वल्स टू t2 प्लस t4। यहाँ पर ऐसे लिखते होते हैं बच्चों, यहाँ टर्म्स की फॉर्म में है तो b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी, ये होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। तो इसको यहाँ पर यूज कर दो। अब आप देखोगे कि हमें बात जो करनी है वो कोफिशिएंट्स के बाद x का कोई चक्कर है, x हमारे काम आने वाला है, x तो सीरीज का है ना, तो हमें जो काम करना है ना वो इस चीज पे काम करना है बच्चों, ये रहे कोफिशिएंट्स, ये थोड़ा ना AP में जाएंगे। अब x स्क्वायर में से x जाए, इसमें से ये जाए, x ही आना है, माइनस करने पे माइनस भी क्यों करना है, दिख रहा है वो डिवाइड करने पे x आता है, इनका कोई फंडा नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेंशन में है, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ क्या कोफिशिएंट्स का मान, 1 मिनट में देख के बता दूं, इसने सिर्फ यही लिख रखा है t2 t3, इसके कोफिशिएंट्स लिख के यहाँ पे ना गुणांक वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, वरना ऐसे लिखना था कि कोफिशिएंट्स इनके क्या है AP के अंदर है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो भाई, t3 लिखना क्या है, ये रहा t3, तो
NC2 इज इक्वल्स टू NC1 प्लस में NC3। ठीक है, सोल्व कर लो अब इसको। भाई जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2n n-1 अपॉन में 2 है ना, तो 2 आ गया, इज इक्वल्स टू n प्लस में 3 को सोल्व करोगे तो n n-1 n-2 अपॉन में 6, ये आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर तो नजर ही आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें से n कॉमन निकाल के इसके साथ खत्म कर देंगे। बचा हुआ मैं लिख रही हूँ n-1, ये 6 को इधर भी ले आओ और यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 1 है बच्चों, तो 6 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो साथ के साथ, 3n प्लस में 2। समझ तो आ गया होगा क्या क्या किया, 2-3 ऑपरेशन इकट्ठे लग गए इसके अंदर। तो 6n माइनस 6 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, ये बन गया 8। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है भाई ये, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस के 9n और 6 उधर जाएगा तो प्लस, तो ये बन गया 14। 8 और 6 14 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व मत करना, 10वीं में बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है। ये कितना बन रहा है, 7 दूनी 14 बन गया ना, 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 बन रहा है। तो आपके पास जो n की वैल्यू आने वाली है वो या तो 2 आएगी या 7 आएगी। अब आप कहोगे दोनों तो दे नहीं रखी, टिक नजर आ रहा होगा, आसान हो गया होगा समझना, पर 2 को क्यों कैंसिल किया, 2 की वैल्यू क्यों नहीं आ सकती। कि देखना बच्चों, 4 कहाँ से लाएंगे फिर, अगर n 2 हो गया तो n2 हो गया, तो जो हमने निकाला है ये रहा NC3, तो 2C3 थोड़ी ना निकाल सकते हैं, कभी भी तो नहीं निकाल सकते। तो इसको क्या होना पड़ेगा, 7 ही होना पड़ेगा, 2 खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आपका आंसर आ गया है। ये मज़ेदार था क्योंकि कैलकुलेटिव था, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर करना ये छोड़ के नहीं आना, ये नंबर दिलाएंगे हमें पेपर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। ये भी बढ़िया है भाई, ये कह रहा है 5वें और छठे पद का योग 0 है, माने उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, 0। माने कि T5 एंड T6 दो टर्म्स लेंगे इस एक्सपेंशन की। ये एक्सपेंशन क्या है बच्चों, a माइनस बी रेज टू पावर n है। जब इसको सोल्व करोगे इसकी जनरल टर्म्स कैसी बनेगी बच्चों, देखो ऐसे लिख दूँ, टी आर, ये क्या r+1 कैसा बनने वाला है, NCR a की पावर n माइनस आर और माइनस बी की पावर r, ये बनने वाला है। बिल्कुल सही है। तो अब निकालो, देखो T5 और T6 0 है, इसका मतलब T5 इज नेगेटिव ऑफ T6, ये चीज़। और a बाई बी निकालना है, तो a बाई बी में से कट पिट के बच जाएगा। देखो ध्यान से, साफ ही दिख रहा है भाई, एक में a ज़्यादा होना है, एक में b ज़्यादा होना है, और एक एक का डिफरेंस, तो कट पिट के ये बचेंगे। अब देखो ध्यान से, T5 आप निकाल लो, क्या बचेगा आपके पास, T5 हो जाएगा, जब r की जगह 4 रखोगे तो NC4 a रेज टू पावर इसमें से n माइनस 4 और b आ गया 4। ठीक है, और अब निकालना आपने क्या, t, अच्छा मैं इसे साथ लिख दूँ, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, ये देखो इधर बना दिया, तो NC5 a रेज टू पावर n माइनस 5 और माइनस b रेज टू पावर 5, तो एक माइनस ये वाला एक माइनस ये वाला हो जाएंगे खत्म, प्लस आ गया। अब ध्यान से देखो क्या बचा, यहाँ b की पावर 4 है, इधर b की पावर 5 है, तो इससे खत्म होएगा, उधर एक b बचेगा, ये खत्म हो गया, एक b बच गया। इधर a की पावर n माइनस 4 है, इधर a की पावर n माइनस 5 है, ये छोटी है ये बड़ी है, इसका मतलब इधर एक a बच गया। इसके साथ क्या बचा है, NC4 और उधर बचा है NC5, ये b है, इतनी दूर चला गया है। अब a बाई बी पूछा है तो a बाई बी निकाल दो बच्चों, NC5 अपॉन में NC4, ट्रिक लगानी है ट्रिक लगा लेना, अदरवाइज बहुत सिंपल है, n अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल्स में चल रहा है, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि कट जाता है इसलिए कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 से 4 पे जाएंगे तो ऊपर एक 5 बचेगा, इस पे से ही जाएंगे तो नीचे ये कैंसिल हो ही गया। ये क्या बच रहा है, देखो नीचे तो बच गया 5 और यहाँ से n माइनस 4 आ गया ऊपर, ये बच गया आपका आंसर। ठीक है, ज़्यादा इसका फॉर्मूला है पर कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ऐसे ही कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है हमारे पास याद करने को बच्चों। मिल गया आंसर, चलो भाई, थोड़े कैलकुलेटिव हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है T24 में, इसका कोफिशिएंट बताना है क्या आने वाला है। ये आपको एक्सप्रेशन समझ आ रहा होगा, मैं फिर से भी लिख देती हूँ, 1 प्लस टी रेज टू पावर टी स्क्वायर की पावर है 12 और 1 प्लस में टी स्क्वायर और ये है 1 प्लस में T24। ध्यान से देखो,
इसके ऊपर पावर है, माने इसका एक्सपेंशन ओपन होगा, पर इनके अंदर तो नहीं है ना, इनको तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले ही कर लेते हैं भाई। 1 प्लस में T24 आ गया, प्लस में T12 आ गया, और प्लस में T36 आ गया, और इधर है हमारे पास ये रहा 1 प्लस में T² की पावर 12। इसकी जनरल टर्म लिख दो एक बार यहाँ पे, बहुत काम आने वाली है। T जो R होगी, R प्लस 1 होगा, वो क्या बनेगा NCR, और स्केयर है देखो ध्यान से, तो 1 तो कुछ नहीं आएगा, T की पावर 2 और उसकी पावर R, माने T की पावर 2R हो गया। ध्यान से देखो, अब 24 कहाँ कहाँ आने वाला है वो देख लो पहले, देखो ध्यान से। 36 को तो किसी से भी गुणा करेंगे T की पावर 24 नहीं आएगा, तो इसको तो भूल जाओ, ये यहाँ पर है भी, खत्म हो गया ये। अब आगे आ जाओ, जब ये 1 इसके अंदर T की 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो भाई इसका कोई कोफिशिएंट बनेगा, क्या ही कोफिशिएंट बनेगा, देखो इधर 1 है, इसकी पावर करेंगे 24, तो ये 1 नहीं आने वाला है। इधर 1 कब आएगा, नहीं, इधर T24 कब आएगा, जब R कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे n कितना है, अच्छा 12 ही है, तो n कितना है 12, C 12, R को कितना होना पड़ेगा 12, और T कितना हो जाएगा, फिर T की 24 तो लेना ही है, तो T को मत लिखो यहाँ पर। ये हो गया किसका कोफिशिएंट, इन दोनों का कोफिशिएंट। अब T का 24 जब यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का T24 T से मल्टीप्लाई होगा, तो भी कोफिशिएंट बनेगा। वो क्या बनेगा, देखो मल्टीप्लाई में करेंगे इनको, ये बनेगा बच्चों, क्योंकि T की 24 कॉमन, सारे कोफिशिएंट्स को बाद में जोड़ देंगे ना आप। तो अब देखो ध्यान से, 24 है इधर, इधर 1 कब आएगा, इधर 1 कब आएगा, जब ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो R 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया देखो 12, अरे प्लस होएगा बच्चों, रुक जाओ, हाँ देखो पता नहीं क्या क्या माइनस हो गया, हाँ ये चीज में होता है, जब T की 24 कॉमन निकालोगे तो सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, जोड़ देंगे हम, तभी जाके T की 24 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो 12C 12, T24 लिखा नहीं हमने, प्लस में ये जो है इधर वाले 0 से जाएगा, तो n कितना है 12C 0, R 0 हो जाएगा ना, तो T की 24 आ जाएगी, क्योंकि इसकी बात चल रही है। अब आ जाते हैं इस पे 12 वाले पे, इधर के 12 इधर के 12 वाले से जुड़ेगा, इधर के 12 इधर 12 वाले, T की पावर 24 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा जब, और कोफिशिएंट क्या होएगा मल्टीप्लाई होके, कोफिशिएंट देखो ये 12 कब आनी है, ये 12 कब आनी है, जब R कितना होएगा 6 होएगा, तो देखो n कितना है, n तो ऑलरेडी 12 है ना, ये 12 12 करके गड़बड़ दिख रही है, ये 12 है ना, कुछ और होता तो आसान लगता, C 6, और यहाँ पे T की 24 आ जाएगी, यही होगा। तो तीसरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12C 6, ये हो जाएगा। देखो बच्चों, पावर मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद ऐड होती है, पर कोफिशिएंट्स को तो जोड़ना ही पड़ेगा ना अलग अलग से, कोफिशिएंट थोड़ा ना मल्टीप्लाई होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये बन गया 1, प्लस में ये बन गया 1, प्लस में 12C 6, तो 2 प्लस में ये रहा 12C 6 प्लस में 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसकी जगह पे कुछ और होता, मान लो कि यहाँ पर T की पावर 6 वाली टर्म भी आ जाती, तो हमें निकालना पड़ता, क्योंकि ये आ जाता तो हमें T की पावर 18 वाली टर्म ढूंढनी पड़ती, जो कि यहाँ पर R को 9 रखने पे मिलती, तो फिर उसको भी हम ऐड कर देते, ठीक है। पर और कोई टर्म नहीं है, तो अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसकी 36 वाले की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 24 पावर चाहिए ना हमें, ये तो ऑलरेडी 36 दे रहा है, इसको किसी से भी गुना कर लो, इसने तो 24 पावर बनना नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई देखो, ये आ जाते हैं क्वेश्चन ओमेगा वाले, और ये 2 क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं अभी, जो आपको छोड़ के आना है पेपर में। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि अब मैं सोल्व करूँगी, आप देखना इसको। इसका कोई भी जनरल तरीका नहीं है सोल्व करने का, इसने बोला है ABC सुस्पष्ट गैर नकारात्मक। देखो गैर नकारात्मक समझ लो पहले क्या होता है, नॉन, अब आप कहोगे नेगेटिव और पॉजिटिव तो पता था, अब ये नॉन नेगेटिव क्या होता है, देखो ये 0 है, 1 2 चल रहा है, -1 -2 ये चल रहा है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव निकाल दो ना सारे बाहर, तो ये क्या बच गए हैं नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव की बात होती तो 1 से आगे जाता है, 0 इज न्यूट्रल, जो कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में काउंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट नहीं होता। तो नॉन नेगेटिव के अंदर भी ये जो ABCD है ना, वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और चलते जाएंगे। अब इस पॉइंट को ही पकड़ लेते हैं भाई, यहाँ से चलते जाएंगे, ये हमें पता है इसके इक्वल नहीं है, इकाई का घनमूल है
इकाई का घनमूल पता, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको भी इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या इसका न्यूनतम मान क्या होगा, छोटे से छोटा मान क्या होगा। 2 तरीके मैं आपको बता दूंगी और आप निकाल लेना। देखो सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू, इसके 2 रूट बनते हैं भाई, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 माइनस में 4ac 4 अपॉन में 2, बी लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको काटो क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1 है, ये हो गया -1 प्लस -3 आयोटा अंडर द रूट अपॉन में 2, यही ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। एक के लिए प्लस आ जाएगा, एक के लिए माइनस आ जाएगा, ये 2 वैल्यू होती है, अलग अलग लिख दूं, इनको लिखते हैं ओमेगा आ गया आपके पास। ये पता होगा, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, जो बच्चा नई नई तैयारी करना शुरू करेगा उसको नहीं याद होते, जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दिए होंगे उनको पता होती है ये चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि फ्रेश बच्चे भी तो बहुत होंगे ना, जिन्होंने बीएड भी कर लिया है, सीटेट भी क्लियर हो गया, अब वो डीटी प्लस भी भरेंगे। वैसे पीजीटी के लिए तो जरूरत नहीं, टीजीटी का है जो अब 12 तारीख को निकली है वैकेंसी, ये दोनों वैल्यू होगी, इनके अंदर रखो। अब आप कहोगे इसके अंदर तो रख देंगे एबीसी की वैल्यू, मान लो ना, ये लो पहले उठा लो, पहला सेट उठा लो, ठीक है। एक तो इसने यहाँ मेंशन नहीं करा, अंक लिखा है, अब अंक तो होल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, वो उठा लिया ना तो जिंदगी लग जाएगी इरेशनल नंबर उठा के, पर सोल्व नहीं होगा, ठीक है। पर इनको उठा लेते हैं 0 1 2, मैं मान रही हूँ भाई, देखो मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है, वैसे दोनों तरीकों से कर लिया था मैंने, सेम ही आंसर आ रहा है। ए को मैंने मान लिया 1, क्या हुआ सर, हाँ देखो, बी का मैंने मान लिया 0, सी को मैंने मान लिया 1, अब आप 2 कहोगे ये क्यों करा, क्योंकि बी और सी इंटरचेंज हो रहे हैं। आप ना इसी क्वेश्चन को ए को 0, बी को 1 और सी को 2 मान के करोगे ना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने करे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको 1 रखा तो 1 प्लस में बी क्या है 0 तो खत्म हो गया, सी क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में ये भाई ये दे रखा मोड, मोडलेस पता है ना कैसे निकलता है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर द रूट। अब देखो 1, इसकी जगह 1 प्लस में बी कितना है आपके पास 0, सी कितना है 2 ओमेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई ये 2 ना इस नीचे वाले 2 को खत्म कर देगा, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। और जब ये मान के करते हो ना कैलकुलेशन इतनी सी, माने कि 4 लाइनों की ज़्यादा है, इसको सोल्व करना भाई क्या हो जाएगा ये, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ इसकी जगह पे रखो वैल्यू 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर कौन सा रखोगे, जो मर्जी रख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 1 माइनस √3 आयोटा प्लस में 1 माइनस 1 प्लस में √3 आयोटा, ये आ गया। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इसका मोड लोगे तो क्या आएगा √3 आएगा, इसका मोड लोगे √3 आएगा, ये कितना बन गया 2√3। पर इसके अंदर ना तो किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ, ना इसका कोई जनरल तरीका है सोल्व करने का, और 2 तरीकों से तो मेरा सेम ही आ रहा है, यही 3 मानोगे आप, वेरिएशन कर लो इसके अंदर तो भी यही आंसर आ रहा है, पर ये पता नहीं इन्होंने कैसे निकाल रखा है। और ये किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन है पेपर जब खुलता है ना, आप साल बाद निकालते हो 2 साल बाद, तो पता चलता है डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर, तो उसका ग्रेस मार्क्स मिलता है या इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इग्नोर भी नहीं करा हुआ, और ऐसा ही ऐसा डिट्टो क्वेश्चन 1 ये रहा, इसके अंदर भी यही है भाई, आपको ये दे रखा है एलिप्सॉइड है ये, और आपको बताना है ये एक फंक्शन है, इसकी परम संख्या क्या होगी। परम तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे को ये पता है सॉल्यूशन कैसे आता है इसका। देखो आप इसके अंदर लैम्डा मान के करोगे, लैम्डा कैसे मानोगे, और ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो आप छोड़ के आओगे, इसको आपने मानना है फंक्शन कैसा, किसके साथ करेंगे, पहले वो मानेंगे कि पहले ये, पहले वो मानेंगे, 5x - 6y + 7z प्लस में लैम्डा, और ये लिख लो भाई। हमारे पास ना जब हमें 2 कर्व को मिला के तीसरी कर्व बनानी होती है ना, z² - 1, तो हम ऐसा करते हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसके अंदर 3 बार डेरिवेटिव करोगे, वो कौन सा x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहीं पे आपके दिमाग में आ गया होगा, छोड़ ही देंगे इसको, पर करो, इतना तो करो जहाँ तक निकलता है, अभी तो फ्री है। देखो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y z कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x z कॉन्स्टेंट, और z के रिस्पेक्टिव में फिर से बाकी 2 कॉन्स्टेंट। x के रिस्पेक्ट में करा तो 5 आ गया, ये खत्म प्लस में लैम्डा, लैम्डा है यहाँ से करोगे तो 4x, तो 4x लैम्डा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में करो -6,
इधर से करोगे लैम्डा 6y, तो प्लस में 6y लैम्डा हो गया। z के रिस्पेक्ट में इधर से आ गया 7, फिर प्लस करोगे, प्लस है ना बच्चों उधर, तो 4 दूनी 8, 8z लैम्डा, ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन तीनों को पुट कर दो 0 के इक्वल और लैम्डा की निकाल लो वैल्यू, ठीक है। तो जब आप इनको पुट करोगे, देखा ध्यान से देखो, जब यहाँ से आप निकालोगे क्या, लैम्डा की वैल्यू, तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, x की फॉर्म में आ जाएगी, और इसकी और इसकी तीनों की वैल्यू को यहाँ रखोगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप करना, सारी मजदूरी मैंने नहीं करनी है। ये ना इस टाइप का आंसर आएगा 147 अंडर द रूट अपॉन में 4, ये आंसर आएगा। पर ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन में नजर आया, यहाँ आके ना ऐसे हैंड्स डाउन मत कर देना कि हमसे नहीं होगा आगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इस लैम्डा को फिर से इसी इक्वेशन में पुट करोगे और फिर आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ये प्लस माइनस 147 अपॉन में 2, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर एक मेंशन है, तो आंसर भी ये बनना चाहिए, फिर भी इसने ये पता नहीं क्यों लगा रखा है। इसका जो लास्ट आंसर आप निकालोगे वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस माइनस 147 अंडर द रूट बाई 2, पर ये लगा रखा है। तो ये वही दो क्वेश्चन है बच्चों जिन पे ना तो किसी बच्चे ने लगाया डाउट और ना इन्होंने दिए इसके ग्रेस मार्क्स, क्योंकि वो ना 1000 रुपये लगा के जिस क्वेश्चन पे आप वो लगाते हो ना, डाउट लगाते हो भाई ये हमारा फिर से चेक करो, तो उसके सबको मिल जाते हैं फिर। पर 200 नंबर के पेपर, 240 नंबर के मैथ में से 5-6 क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं तो हैरान मत होना, क्योंकि हर बच्चा छोड़ के निकलता है इन क्वेश्चन को आगे। तो अगर 3000-4000 बच्चों ने वो क्वेश्चन छोड़ा है तो हैरान होने की बात नहीं है, ये मैथ है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आगे मिलते हैं अगले पार्ट में अगले क्वेश्चंस के साथ, तैयारी करते रहे। गुड लक, थैंक यू सो मच, राधे राधे।